हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन एंड इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सीबीएसई में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, डायग्राम भी आया हुआ है, लोडिंग भी आ सकती है, एंड इसके फंक्शन भी पूछे जा सकते हैं। अनदर थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो इज अबाउट हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस डायलिसिस हीमोडायलिसिस की कैसे यूरिन की फिल्ट्रेशन होते हैं अगर किडनी फेलियर हो जाता है, तो कैसे हीमोडायलिसिस में यूरिन फिल्ट्रेशन होते हैं और क्या उस मशीन का फंक्शन होता है एंड व्हाट रोल दैट मशीन प्लेज विच इज डिफरेंट फ्रॉम किडनी, मतलब वो किडनी से कैसे अलग। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बीच बीच में होंगे जो सीबीएसई के पी वाई क्यूज में ऑलरेडी पूछे गए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन होता क्या है, पहली चीज हम ये बात कर लेंगे, उसके बाद विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो हमने अभी लास्ट क्लास में बताया कि किडनीज होते हैं, देयर इज अ पेयर ऑफ किडनी। किडनी के अंदर देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इसमें होते किडनी में होते हैं, इन ईच किडनी, हर एक किडनी के अंदर होंगे। क्योंकि हमने इससे पहले वाली वीडियो में ये देखा था कि किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है, ब्लड फिल्ट्रेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन। ब्लड फिल्ट्रेशन मतलब कि ब्लड जो आएगा वहां से, हम किडनीज के पास जो ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है किडनीज के पास से, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें से जाता है हार्ट पर। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनीज के पास आता है वो भी फिल्टर होता है। फिल्टर मतलब उसमें जो अनवांटेड चीजें होती है वो बाहर निकाले जाते हैं। सॉलिड वेस्ट का हमें पता है डाइजेशन के थ्रू, इजेशन के थ्रू बॉडी से निकलता है जब हम डाइजेस्ट करते हैं, तो न्यूट्रिशन हमने पढ़ा है। बट जो लिक्विड वेस्ट है वो यहाँ से हमारी बॉडी से पास आउट होगा। जब ब्लड फिल्टर होगा, ब्लड में जो भी एक्स्ट्रा चीज है विच आर नॉट यूजफुल फॉर आवर बॉडी, दे विल पास आउट एज यूरिन। तो यूरिन फॉर्मेशन, ये दो काम होते हैं किडनी। अभी करता कौन है, ये नेफ्रॉन्स का। सो विल स्टडी अबाउट नेफ्रॉन्स। तो यहाँ देखो, ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है विच आई एक्चुअली ड्रॉ ऑलरेडी, और ऐसा ही सिमिलर स्ट्रक्चर आपके बुक में भी होगा। तो नेफ्रॉन में क्या है, दिस जो ये कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, this cup-like structure is Bowman's capsule. This is Bowman's capsule. फिर ये यहाँ पर ये है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, मतलब कैपिलरीज का छोटी छोटी पतली पतली कैपिलरीज कैसे करके गुच्छा बना हुआ है, टफ्ट है। तो दिस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस। बॉमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, ये वाला जो आप फर्स्ट पार्ट देख रहे हो, इतना पार्ट जो है, this first part collectively known as Malpighian body। तो हम इसको Malpighian बॉडी बोलें। ठीक है। तो कॉमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस मेक्स अप द Malpighian बॉडी। तो ये कप-लाइक स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलर दिस बॉमस कैप्सूल, और टफ्ट ऑफ कैपिलरी बीच में बहुत सारा गुच्छा कैपिलरीज, उसे ग्लोमेरुलस, दोनों मिलकर क्या बनेगा, Malpighian बॉडी। अब यहाँ पे हम दो ट्यूब्स देख रहे हैं, एक ऐसे है और एक एक बाहर की तरफ जा रही है। जो ये वाली जो ऊपर वाली ट्यूब है, दिस इज नोन एज एफरेंट आर्टरी। एफरेंट मतलब जो ब्लड को लेके आएगी यहाँ पर। सो दिस अपर वन इज एफरेंट आर्टियोल। ये जो है, दिस इज ईफ्रेंट आर्टियोल। ये ईफ्रेंट है, ईफ्रेंट आर्टियोल। तो ये वाली जो ऊपर वाले ये एफ्रंट है, ये वाली जो है दिस इज ईफ्रंट आर्टियोल। ईफ्रंट आर्टियोल जो फिल्ट्रेट है उसको बाहर लेके जाएगी। अब ये ईफ्रंट आर्टियोल ही यहाँ पर एक रेड कलर का स्ट्रक्चर बनाती है। इसको हम कहते हैं, जो रेड वाला ट्यूब ये वाली जो है, दिस इज वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। अपार्ट फ्रॉम वासा रेक्टा, लेट्स स्टडी अदर स्ट्रक्चर्स। उसके बाद अगर आप देखोगे, ये वाला जो है दी, इतना जो आप पार्ट पढ़ोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इस ट्यूबुलर पार्ट में, नेक्स्ट स्लाइड में आई टेल यू कि क्या क्या है। ये ट्यूबुलर पार्ट है, ये है कलेक्टिंग डक्ट।
collecting. I'll make this diagram again much better way. A little, I'll try to make it as soon as possible. So यहाँ पर पहले ये आ गया ग्लोमेरुलस, सॉरी हाँ बॉबिन्स कैप्सूल पे, ये हमारा ट्यूबुलर पार्ट आ गया इस टाइप में. दिस इज द ट्यूबुलर पार्ट. ये आ गया ट्यूबुलर पार्ट एंड यहाँ फाइनली जाके जो है दिस इज कलेक्टिंग डक्ट. व्हाट दिस ब्रांचिंग शो कि यहाँ पर एक और ऐसे ही करके डक्ट जारी है जिसको बॉबिन कैप्सूल है. अब इसमें यहाँ पर हम बना रहे थे थोड़े टफ टफ कैपिलरीज. एक एक ये आर्टियोल होगी और एक ये आर्टियोल होगी. बस सिंपल जो आपको दिक्कत आएगा. एक आर्टियोल होगी एफरेंट आर्टियोल. ये बाहर लेके जाएगी. दिस इज एफरेंट आर्टियोल. दिस टफ टफ कैपिलरी इज ग्लोमेरुलस. ये वॉमन्स कैप्सूल. देन ये वाले जो ट्यूब है दैट इज इट इज नोन एज प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल और यू कैन से पीसीटी. ये वाला जो ऐसे है दिस इज नोन एज हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले कुछ भी. दिस इज डिस्टल convoluted tubule DCT, distal convoluted DCT, and the last one is collecting duct. अब यहाँ क्या समझना है कि ये जो पहले वाला जो पार्ट है दिस बॉम अप टू दिस बॉमिन्स कैप्सूल वाला यहाँ तक अगर हम बात करें बॉमिन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस वाला पार्ट, ये जिसको हम कहते हैं मालफिजियन ट्यूबुल, मालफिजियन मालफिजियन बॉडी. यहाँ पर मेन फिल्ट्रेशन होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन या ब्लड ड्रॉप कह रहे हो या फॉर्मेशन हम कर रहे हैं किडनी में ही होती है. तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन मार्फेजन बॉडी. तो यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगी. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. क्यों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? क्योंकि ये जो टफ टफ कैपिलरीज जो हमने ग्लोमेरुलस की बात करी इस टाइम कैपिलरीज तो बहुत एक गुच्छा जैसे होता है. ये छलनी के जैसे काम करता है. मेन जो फिल्ट्रेशन है मतलब हमें उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें रखनी है जैसे ग्लूकोज ज्यादा पास नहीं होगा उसमें. ब्लड में ग्लूकोज नहीं रहेगा. हम कहते हैं ना जिन लोगों को डायबिटीज होते शुगर होते हैं उनमें या फिर ग्लाइकोसूरिया हो जाता है यानी उनकी यूरिन में भी ग्लूकोज जाने लग जाता है. इतना उनकी बॉडी में ग्लूकोज हो जाता है. तो अगर नॉर्मल पर्सन की बात करें तो यूरिन में ग्लूकोज नहीं मिलता है. इसीलिए क्योंकि ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो फिल्ट्रेट में आता है, यूरिन फॉर्मेशन में आता ही नहीं. तो यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है. उसके बाद ये पीसीटी, फिर ये हेनलेज लूप और ये डीसीटी. ये जो ट्यूबुलर रीजन है जिसके हमने बात की यहाँ से यहाँ तक का है ट्यूबुलर रीजन. इसमें ट्यूब्स आ गई पीसीटी हेनलेज लूप एंड डीसीटी. यहाँ पर होगा सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का मतलब है ये देखो यहाँ पर क्या है एक चीज जो हमने दिखाई थी ये. थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को. यहाँ पर एक चीज क्या है, ये हमारा ट्यूबुलर रीजन है. दिस इज पीसीटी और ये है डीसीटी और ये हेमी. तो यू कैन सी ये एक रेड कलर का इफरेंट आर्टियोल जो है यहाँ पर एक ट्यूब जैसे कैपिलरीज के आसपास घूम रही है हमारे ट्यूबुलर रीजन में. इनका काम क्या होता है जब ये यूरिन यहाँ से पास हो रहा है, सपोज यहाँ से यूरिन पास हो रहा है, तो इसमें से इंपॉर्टेंट चीजों को एब्जॉर्ब करना, ग्लूकोज एमिनो एसिड्स कुछ आयन, इन सबको एब्जॉर्ब करना. तो एब्जॉर्प्शन का काम. एब्जॉर्प्शन ठीक है. एक्सेस वाटर का एब्जॉर्प्शन. एक्सेस वाटर की ज्यादा पानी भी ना चला जाए. एक्सेस वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, वो सब एब्जॉर्ब हो गया, एसेंशियल एमिनो एसिड एब्जॉर्ब हो गया. फिर जब वो डीसीटी तक पहुंचता है तो यहाँ पर ये जो है ये क्या काम करते हैं, यहाँ पे ये जो यहाँ पे डीसीटी में आ गए. तो ये जो ब्लड वेसल इसके आसपास घूम रही है ये काम करेगी सिक्रीशन का. सिक्रीशन का मतलब है कुछ हमारे ब्लड में स्टिल ऐसी चीजें होंगी विच आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी. जैसे कि यूरिया हो गया या फिर NH3 अमोनिया हो गया या फिर आप कह सकते हो क्रियाटिनिन हो गया. कुछ एक्सेस सॉल्ट्स हो गए.
सो ये दीज फ्यू थिंग्स आर सिक्रीटेड बैक इनटू द यूरिन, ये यूरिन में से सिक्रीट होती है और यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें एब्जॉर्ब हो जाती है, ग्लूकोज हो गया, वाटर को एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ से सिक्रीशन हो जाता है कि जो चीजें काम की नहीं है वो उसमें वापस से भेज दो यूरिन में। एंड देन फाइनली इट इज गेट कलेक्टेड ओवर हियर, यहाँ पे यूरिन फाइनल कलेक्शन हो जाता है। इस जगह पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो फिल्टर होके, बजाय इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हो गए, बिग प्रोटीन्स हो गए, वो सब रह जाते हैं, बाहर रह जाता है, बाकी चला जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ हो गया, फिर उसमें एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होते हैं, ट्यूबुल लेजन, फाइनली कलेक्टिंग। बस इतना याद रखना आपको, ट्यूब्यूल्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा के लिए बता दो, पीसीटी एंड डीसीपी। अदरवाइज यू जस्ट रिमेंबर दैट इन ट्यूबुलर रीजन मेन एब्जॉर्प्शन एंड secretion takes place. That's it. So let's discuss about the functioning. तो ये आप डायग्राम एग्जाम में बना सकते हो इस टाइप में, क्योंकि इसमें नॉर्मल डायग्राम ही है जो आप एग्जाम के लिए बना सकते हो। इसको नॉर्मल से हमने इसमें लेबल करे हुए। ओके, सो फंक्शन ऑफ है, पहला है ग्लोमेरुलस एंड ब्राउन कैप्सूल, जिसको हम कहते हैं माल्पीजियन बॉडी, इसको हम कहते हैं माल्पीजियन बॉडी। इनका काम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है। फिल्ट्रेशन किसका होता है, ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, किस चीज का फिल्ट्रेशन होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया एंड सॉल्ट्स। इनका फिल्ट्रेशन रहता है, जो भी ब्लड में से होता है उसको वापस रह जाता है, बाकी निकल जाता है, तो इनका फिल्ट्रेशन होता है। फिर ट्यूबुलर पार्ट में आता है प्रॉक्सिमल, हेनलेज एंड डिस्टल, पीसीटी, हेनलेज लूप एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सेलेक्टिव एब्जॉर्ब री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी उसमें से एब्जॉर्प्शन का पानी का एक्सेस वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड आयरन, ये भी याद रखना है किसका एब्जॉर्प्शन होता है। और सिक्रीशन, वापस से ब्लड से हम क्या उसमें यूरिन में सिक्रीट करेंगे, यूरिया, क्रिएटिनिन, कुछ एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू द फिल्टर। फिल्ट्रेट यहाँ पे बात हो रही है, हम यूरिन की बात कर रहे हैं, जो हम यूरिन बनता है हमारे बॉडी के अंदर उसकी बात करें, तो एक्सेस सॉल्ट वगैरह उसमें चला जाता है। फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फिल्ट्रेट एंड पासिंग इनटू द यूरेटर। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये फाइनली क्या करते हैं, सबसे सारे बॉम्बिंग कैप्सूल, पीसीडी, सबसे यूरिन को कलेक्ट करके एंड इवेंचुअली इट पास इनटू द यूरेटर। किडनी में बन गया यूरिन एंड देन इट गोज इनटू द यूरेटर एंड फाइनली इट गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ वो स्टोर होता है। यूरिन कहाँ स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, जब तक प्रेशर नहीं हो जाता, ब्लैडर एक्सपांड नहीं हो जाता, ताकि देयर इज एन अर्ज टू पास इट आउट। तो पास आउट ऑफ यूरिन को क्या कहते हैं, अगर यूरिन पास आउट करते हैं तो उसको कहते हैं मिट यूरेशन, URITIO। दिस इज पासिंग आउट ऑफ यूरिन, पासिंग आउट ऑफ यूरिन। यूरिन जब पास आउट होता है तो उसको कहते हैं मिट यूरेशन। तो एक्सपैंडेड ब्लड है, जिसकी वजह से देयर इज अर्ज टू पास आउट इट फ्रॉम यूरेटर। तो अब एक चीज याद है, ब्लैडर इज मस्कुलर सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल। एक इंपॉर्टेंट चीज भी याद रखनी है कि हमारी बॉडी में कम से कम किडनी में हर दिन 180 लीटर ब्लड जो होता है वो पास होता है इन किडनी, इन किडनी एवरी डे, हर दिन 180 लीटर। बट यूरिन फॉर्मेशन कितना होता है, 1 लीटर, बट 1 लीटर यूरिन प्रोड्यूस होता है। तो 180 लीटर ब्लड जाता है, बट उसमें से 1 लीटर ही यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होता है हर दिन। इट्स विल डिस्कस अबाउट द हीमोडायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस की जरूरत क्यों होती है और उस मशीन में होता क्या है, हम वो बात कर लेते हैं। तो हीमोडायलिसिस क्या होती है, हीमोडायलिसिस, हीम मतलब होता है ब्लड, डायलिसिस मीन्स फिल्ट्रेशन। इन केस जब किडनी खराब हो जाती है, किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती है, तो क्या होता है, यूरिया का कलेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी किडनी बिल्कुल काम करना बंद कर देती है। कोई भी रीजन हो सकता है। सो इन केस ऑफ फेलियर ऑफ किडनी अ पर्सन वेंट फॉर हीमोडायलिसिस, वो उसकी हीमोडायलिसिस होती है। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, हीम मतलब होता है ब्लड, क्योंकि हम भी यहाँ पे ब्लड ही फिल्टर कर रहे हैं। तो हीमोडायलिसिस में इवेंचुअली देयर इज अ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू अ मशीन, इंस्टेड काइंड ऑफ इट इज नोन एज, तभी इसको कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी। तो क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू जो है ब्लड प्योरीफाई किया जाता है, पर इसका काम सिर्फ और सिर्फ प्योरिफिकेशन है, इसका कोई काम एब्जॉर्प्शन में नहीं आता। जैसे हमने बात की थी, किडनीज में नेफ्रॉन जो होते हैं इंपॉर्टेंट चीजें एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, है ना, फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों चीज हो रही थी, फिल्टर भी हो रहा है ब्लड और उसमें से इंपॉर्टेंट चीज एब्जॉर्ब। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ सिर्फ काम ये करेगा फिल्ट्रेशन का, नो एब्जॉर्प्शन
ऑफ एलिमेंट्स और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स और इम्पोर्टेंट, जैसे कि हमने बात करी ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज वगैरह का अमीनो एसिड का कोई एब्जॉर्प्शन होगा, देयर इज जस्ट filtration of blood filtration, that's it. So let's talk about it. तो ये एक नॉर्मल हीमोडायलिसिस की मशीन है, जिसमें से जो ब्लड होता है, ये आपकी जो सुपरफिशियल आर्टरी होती है, यानी जो सबसे हाथ में जो सबसे सामने आर्टरी होती है वो जो दिखती है, वहां से ब्लड जो है, ये आर्टरी से ब्लड लिया जाता है, विच इज पास इनटू अ हीमोडायलिसिस चेम्बर। तो इस हीमोडायलिसिस चेम्बर में यहाँ पर क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, दिस इज अ सी, और ये जो होते हैं देयर आर कॉइल्ड सीलोफिन मेम्ब्रेन होते हैं, सीलोफिन मेम्ब्रेन, एंड दिस इज द डायलाइजिंग फ्लूइड, डायलाइजिंग फ्लूइड। अब ये जो है, दिस फ्लूइड हैज कंपोनेंट्स लाइक योर ब्लड प्लाज्मा, ये ब्लड प्लाज्मा की तरह ही इसमें कंपोनेंट्स होंगे, एक्सेप्ट इट डज नॉट हैव एनी यूरिया, इसमें यूरिया नहीं होगा। तो इसीलिए जब यहाँ से ब्लड ट्रेवल करेगा इस इन मेम्ब्रेन्स में जो ट्यूब्स है, यहाँ पे लेट्स से ये ब्लड ट्रैवल ऐसे कर रहा है ट्यूब्स में, यहाँ पर ऐसे करके ब्लड इज ट्रैवलिंग। तो ब्लड क्योंकि बाहर और अंदर जो है ब्लड ही है, तो कंपोनेंट सेम है, बस हमारा जो ब्लड है उसमें यूरिया भी है। तो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, सो बाय डिफ्यूजन जो यूरिया है वो बाहर जाएगा, यूरिया विल मूव आउट of the blood inside the dialyzing fluid। तो dialyzing fluid में यूरिया बाहर आ जाएगा, और बाकी जो रेस्ट फिल्टर्ड ब्लड है, it is pass through a vein into the body। तो ये वेन के थ्रू आपकी बॉडी में वापस से पास हो जाएगा, समझ जाएगा। सो दिस इज द डायलाइजिंग चैम्बर, जिसमें डायलाइजिंग फ्लूइड है, ये सेलोफेन मेम्ब्रेन की जो ट्यूब्स है, इनमें ब्लड ट्रैवल करता है। तो ब्लड के जैसा ही प्लाज्मा बाहर होता है डायलाइजिंग फ्लूइड में, एक्सेप्ट द प्लाज्मा डज नॉट हैव यूरिया, यूरिया और अमोनिया। तो इसीलिए आपकी बॉडी में जो भी आपके ब्लड में यूरिया होता है, इट गोज आउट ऑफ द बॉडी बाय डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ये चीज होता है। तो यहाँ पर आप देखो सिर्फ ब्लड की फिल्ट्रेशन हो रही है, यहाँ कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा कि वो बाहर से कुछ एब्जॉर्ब करें। तो एक और चीज याद ध्यान रखनी है कि जब यहाँ पर बाहर एमोनिया की कंसंट्रेशन, यूरिया कंसंट्रेशन ज्यादा हो ही जाएगी, तो उसके बाद ये फ्लूइड को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम के लिए क्लीन फ्लूइड चाहिए ताकि इजीली फिल्ट्रेशन हो सके, वरना तो कैसे मूव आउट करेगा वो बाहर। इसीलिए बार बार जो है डायलिसिस फ्लूइड की रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है व्हेन अ पर्सन गोज फॉर अ हीमोडायलिसिस। सो लेट्स सी इट्स फंक्शन। सो हीमोडायलिसिस इन केस ऑफ किडनी फेलियर, आर्टिफिशियल किडनी यूज होती है। एक आर्टिफिशियल किडनी क्या करते हैं, ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से या ब्लड से बाहर निकालती है। आर्टिफिशियल किडनी नंबर ऑफ ट्यूब्स होते हैं जो सेमी परमेबल लाइनिंग के होते हैं, सस्पेंडिंग इन अ टैंक विद द डायलाइजिंग फ्लूइड, उसमें टैंक के अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड होता है। फ्लूइड में ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड यानी ब्लड प्लाज्मा जैसा होता है, एक्सेप्ट इट डज नॉट हैव नाइट्रोजनस वेस्ट, जो हमारे ब्लड के अंदर होता है वो उसमें नहीं होता है। और पर्सन्स ब्लड इज पास थ्रू दीज टू। जब ये होता है तो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है ब्लड से, वो डायलाइजिंग फ्लूइड से में चले जाते हैं बाय डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। Purified blood is pumped back into the patient. This similar the function of kidney, but it is different. There is no absorption. तो ये हमें याद रखनी है, दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें कोई रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है जैसा कि हमारी किडनी का। तो ये है हीमोडायलिसिस के बारे में। तो इसका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बन गया, दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एंड वी विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।